प्यारे छात्रों, सुकृत क्लासेस से मैं विवेक सर आज आप सबों के बीच सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के जो 2022 के मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, उससे सोशल साइंस के प्रारंभिक कुछ प्रश्नों को लेकर के आज आप सबों के बीच उपस्थित हो रहा हूं। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए हम सभी लोग उस प्रश्न को बारी बारी से देखते हैं। पहला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है, पहला काबूर, बी में है मेजनी, सी में है गैरीबाल्डी और डी में है प्रसा में। तो किसने किया था? इसका सही आंसर होगा मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने। ध्यान में रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? आपके पास ऑप्शन है प्रसा, पोलिश, मैंग्यार और हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा मैंग्यार। तीसरा प्रश्न है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था? सैनिक था, अर्थशास्त्री था, चांसलर था या सभी था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर वहाँ के प्रधानमंत्री को कहा जाता है। चौथा प्रश्न, सेडोवा के युद्ध में सेडोवा का जो युद्ध हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? 1867 में, बी ऑप्शन है 1898 में, सी है 1966 में और डी है 1866 में। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 1866 में। पांचवा प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन है मेजनी, सी ऑप्शन है बिस्मार्क और डी यूनान। यानी इसका सही आंसर होगा मेजनी। छठा प्रश्न है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुई थी? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, बी ऑप्शन है प्रसा की, सी ऑप्शन है नेपल्स की और डी ऑप्शन है गणराज्य की। तो इसका सही आंसर होगा प्रसा की। सातवां प्रश्न है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष में हुआ था? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1846, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी है 1848। तो इसका सही आंसर होगा 1848 में। आठवां प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किसने किया? विलियम प्रथम ने, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन सी है दोनों ने, यानी विलियम प्रथम और गैरीबाल्डी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी ने। अब है नौवां प्रश्न, आर्थिक विकास का यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गैर आर्थिक कारक, उसमें प्रभावित करने वाले नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वह कौन है? मतलब आर्थिक विकास को कौन सा ऐसा गैर आर्थिक कारक है जो प्रभावित करता है? प्राकृतिक संसाधन, बी है सामाजिक संस्थाएं, सी है तकनीकी विकास और डी है मानवीय संसाधन। तो इसका सही आंसर होगा सामाजिक संस्थाएं। 10वां प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति डैश हो जाती है, यानी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है, सामान्य हो जाती है, तीव्र यानी तेज हो जाती है और डी कह रहा है मंद या तीव्र हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा मंद हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास क्या होगा? वह मंद पड़ जाता है। 11वां प्रश्न है, सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, इनमें कोई नहीं। तो वर्तमान समय में बिहार का जो स्थिति है करेंट डाटा के अनुसार वह चौथा स्थान हो गया है। फिर 12वां प्रश्न कहता है, बिहार की
कितनी प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन पर कृषि के लिए निर्भर है, यानी कृषि पर निर्भर है। प्रश्न एक बार और, बिहार की डैश प्रतिशत जनसंख्या या डैश प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है। पहला ऑप्शन है 87%, दूसरा है 88%, ऑप्शन सी है 89% और ऑप्शन डी है 99.5%। तो इसका आंसर होगा सी 89%। 13वां प्रश्न कहता है, अर्थव्यवस्था के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था किसके लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था कही जाती है? तो यहाँ पर आपके पास प्रश्न का ऑप्शन है सोज्ञापन यानी कोई आपके दुख हो जाए उसके लिए, सूचक के लिए, जीवन यापन के लिए, सभी के लिए। इसका सही आंसर होगा जीवन यापन, यानी जीवन यापन के लिए हम किसी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। 14वां प्रश्न है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन है, दुखी रहना है, क ख दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन करना, यानी इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 14 नंबर का आंसर होगा डी, कोई नहीं। निम्नांकित में 15वां प्रश्न कहता है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में नहीं है? जैसे नदी, वन, नगर, खनिज। तो नदी, वन और खनिज यह तीनों क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नगर यानी कोई भी टाउन आदमी अपने तरीके से अपने ज्ञान बुद्धि से बसाते हैं, इसलिए नगर क्या है? मानवकृत संसाधन है, यही प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 16वां प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? प्रश्न कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, इनमें कोई नहीं। लौह अयस्क ऐसा संसाधन है तो अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। 17वां प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? प्रश्न एक बार और, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो इसका सही आंसर होगा नवीकरणीय। प्रश्न नंबर 18, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, जल, खनिज। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन होता है? खनिज होता है, इसलिए 18 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19, पशुओं के लिए भूमि पर यानी जमीन पर डैश मिलते हैं, क्या क्या मिलते हैं? घास मिलते हैं, भोजन मिलते हैं, घास के मैदान मिलते हैं, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घास के मैदान। प्रश्न संख्या 20 कहता है, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह क्या है? भूमि या मिट्टी, बालू या कोई नहीं? एक बार और समझेंगे। कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है, मतलब कहाँ पर वह उपयोग करता है? तो वह भूमि पर करता है। तो भूमि के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? सभी खनिज, सभी पहाड़, पठार सभी आ जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? भूमि ऑब्लिक मिट्टी, यह इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज का, अयस्क का, दोनों का, यानी खनिज और अयस्क दोनों का, और खनिज तेल का। तो सबसे सीमित संसाधन इन चारों में अगर किसी का है तो किसका है? खनिज तेल का। 22वां प्रश्न, रंग भेद की नीति यानी काला गोरा, श्वेत और अश्वेत के प्रति जो भेदभाव था, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यक्ति थे वह कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी है जॉर्ज वाशिंगटन और ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर किंग। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग। वह कहाँ के? अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। क्वेश्चन नंबर 23,
श्रीलंका में किसकी समस्या अभी तक यानी हाल तक बनी हुई है? एक बार और समझेंगे। श्रीलंका में किस चीज़ की समस्या अभी तक बनी हुई है? फुट डालो की, रंग भेद की, तमिलों की या सिख की? तो वहाँ पर भाषा के आधार पर तमिलों की समस्या बनी हुई है। एक जो कैटेगरी है वह तमिलों की संगठन है, समूह उसका है, और दूसरा समूह है सिहलियों की। यह दोनों में हमेशा तनाव की स्थिति वहाँ उत्पन्न रहता है। तो तमिलों की समस्या बनी हुई है। प्रश्न संख्या 24, विविधता में डैश लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है। विविधता में हम लोग कहते भी हैं कि विविधता में डैश लोकतंत्र का गुण है। तो पहला है अनेक, दूसरा है एकता, तीसरा है जन्म और चौथा है सामाजिक। तो सही आंसर इसका होगा एकता, यानी विविधता में एकता हमारे लोकतंत्र का क्या है? एक गुण होता है। प्रश्न संख्या 25, ब्रिटिश शासकों ने डैश और शासन करों की नीति अपनाई। तो पहला ऑप्शन है फूट डालो, यानी आपस में मतभेद कर दो, एक दूसरे में लड़वा कर रखो। ऑप्शन बी रंग भेद, काला गोरा का भेदभाव। ऑप्शन सी भ्रष्टाचार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका होगा फूट डालो। प्रश्न संख्या 26 है, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, दोनों, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है और लोकतांत्रिक भी है, और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है और लोकतांत्रिक राज्य भी है। प्रश्न संख्या 27, लोकतंत्र में किसकी स्थिति बनी रहती है? द्वंद्व की। द्वंद्व का मतलब होता है दो विचारों में हमेशा टकराव होना। गरीबी की, दोनों की, कोई नहीं। तो हमेशा लोकतंत्र में द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है। अलग अलग जाति समुदाय के लोग, अलग अलग धर्म के, भाषा के, रहन सहन, रीति रिवाज के लोग होते हैं, इसलिए द्वंद्व की स्थिति बनी हुई रहती है। बिहार में कौन से उद्योगों के विकास की संभावना बहुत अधिक है? पहला है कृषि उद्योग, दूसरा ऑप्शन है कृषि विकास उद्योग, तीसरा ऑप्शन है कृषि आधारित उद्योग और चौथा है शैक्षिक उद्योग। सही आंसर होगा इसका कृषि आधारित उद्योग। प्रश्न संख्या 29, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा बड़ा राज्य है? तीसरा बड़ा राज्य, दूसरा बड़ा राज्य, चौथा बड़ा राज्य, पहला बड़ा राज्य। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, क्योंकि पहला बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है और तीसरा बड़ा राज्य अपना बिहार है। प्रश्न संख्या 30, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है जापान। तो प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से सबसे अधिक अगर स्थिति अच्छा देखा जाए तो वह है श्रीलंका का। प्रश्न संख्या 31, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? प्रश्न संख्या 31 में कह रहा है फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है जियोबर्टी ने, ऑप्शन बी कह रहा है चार्ल्स एल्बर्ट ने, ऑप्शन सी कह रहा है मेजनी ने और ऑप्शन डी कह रहा है गैरी बाल्डी ने। सही आंसर इसका होगा मेजनी ने। प्रश्न संख्या 32, हंगरी की भाषा क्या है? इतावली, फ्रांसीस, मैंग्यार, पोलिश। तो इसका आंसर होगा मैंग्यार। प्रश्न संख्या 33, यूनान के स्वतंत्रता के बाद किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता के बाद किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए कह रहा है तुर्की की, ऑप्शन बी यूनान की, ऑप्शन सी रूस की और ऑप्शन डी जर्मनी की। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। 34वां प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1872, 1873, 1871 और 1870। तो इसका सही आंसर होगा 1871। 35वां और अंतिम प्रश्न है,
मानवकृत संसाधन इनमें से कौन है? पिछला बार हम लोग क्या देखे थे? इसमें से कौन मानवकृत संसाधन? यहाँ भी वही प्रश्न है। नदी, पेट्रोलियम, बांध, सभी। तो नदी कोई आदमी नहीं बनाता है, या प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम भी कोई आदमी नहीं बनाता है, यह भी प्राकृतिक संसाधन है। बांध को हम सभी मानव मिल करके बनाते हैं, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने मेहनत से। पहले कुदाल से होता था, अब बड़े बड़े टेक्नोलॉजी हो गए, मशीन हो गए, जेसीबी हो गए, बहुत सारा मशीन है। तो बांध क्या है? यह मानवकृत संसाधन है। तो यह जो 35 प्रश्न आज आप सबों के बीच में प्रस्तुत किया गया, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी प्रश्न है। इसे अवश्य आप सभी ध्यान में रखेंगे। फिर आगे दूसरे प्रश्न को लेकर के, दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के, मैट्रिक के, वार्षिक परीक्षा के फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। आप सभी लोग इसे देखें और मेरे इसी तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। किन्हीं को कोई अगर परेशानी हो समझने में तो कमेंट में अपना वह परेशानी लिखेंगे। कोई जिज्ञासा हो, मेरे वीडियो में कोई कमी रह गया हो तो सुधार के लिए आप सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और हमारे चैनल से जुड़े हम सभी आपके बीच इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट के वीडियो को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।